आज जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, उत्पात सिपाही पेपर 2 हिंदी के लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म जो है से कब हुआ था, तो तुलसीदास का जन्म जो था 1532 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ है, बांदा जिला के राजापुर गांव में, उत्तर प्रदेश में। बांदा जिला के राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश में। अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो सोरो एटा जिला में, ठीक है। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला है। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, तो राम बोला। तुलसीदास के पिता क्या नाम था, तो आत्माराम दुबे। तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तो हुलसी देवी। तुलसीदास के माता का नाम हुलसी देवी। तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो नरहरिदास। तुलसीदास किसके भक्त थे, श्री राम के। तुलसीदास किसके भक्त थे, श्री राम के। तुलसीदास की सर्वाधिक रचना, लोकप्रिय रचना कौन सी है, तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। रामचरितमानस किस भाषा की रचना है, तो अवधी। रामचरितमानस किस भाषा की रचना है, तो अवधी। तुलसीदास किन दो भाषाओं में समान रूप से लिखते थे, ब्रज तथा अवधी। तुलसीदास किन दो भाषाओं में समान रूप से लिखते थे, तो ब्रज तथा अवधी। परशुराम ने किससे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है, लक्ष्मण को। रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया है, श्री राम को। रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया है, तो श्री राम को। कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है, सवैया तथा कबीरचंद। तुलसीदास का देहावसान कब और कहाँ हुआ था, मतलब तुलसीदास का मृत्यु जो है कब हुआ था, तो 1623 ईस्वी में, काशी में। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन है, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली इत्यादि। गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली इत्यादि। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो बाल कांड से। प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है, तो सीता के। प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है, तो सीता के। सीता स्वयंवर में शिव धनुष किसके द्वारा भंग हुआ, श्री राम। सीता स्वयंवर में शिव धनुष किसके द्वारा भंग हुआ, तो श्री राम के। धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं, तो मुनि परशुराम। धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं, तो मुनि परशुराम। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है, तो सहस्त्र बाहु के समान। शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने किया था, तो लक्ष्मण ने। परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था, तो फरसा। चौपाई में किसे भृगवंश मणि की संज्ञा दी गई है, तो परशुराम को। राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे, तो विश्वामित्र। विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं, तो ब्रज भाषा के है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, तो चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है, तो गेय पदों में हुई है। परशुराम ने किसे सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक कहा है, तो लक्ष्मण को। मैं बाल ब्रह्मचारी एवं अत्यंत क्रोधी हूँ, किसका कथन है, तो परशुराम जी के क्रोध रूपी अपनी को बढ़ते देखकर जल के समय शांत करने वाले वचन कौन बोले, ठीक है, अपनी नहीं अग्नि है। परशुराम जी के क्रोध को रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर जल के समान शांत करने वाले वचन कौन बोले, तो श्री रामचंद्र जी। परशुराम जी को हरा हरा सूझ रहा है, हृदय में हंसकर किसने कहा, श्री विश्वामित्र जी। कुम्हड़े की बतिया का अर्थ क्या होता है, तो बहुत छोटा फल। कुम्हड़े का बतिया का अर्थ होता है बहुत छोटा फल। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो को जो आप लोग देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।